नमस्कार और स्वागत है इस विशेष वीडियो में। आज हम जानेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन पर्वों में से एक छठ पूजा के बारे में। यह पर्व भगवान सूर्य और छठ मैया को समर्पित है और ये न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि इसके पीछे एक विशेष वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व भी छुपा है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और नेपाल में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। हाल के वर्षों में ये पर्व अन्य राज्यों और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है, जिससे ये अब वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। छठ पूजा केवल 4 दिनों का पर्व नहीं, बल्कि ये आस्था, समर्पण और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसकी तैयारियां हफ्तों पहले शुरू हो जाती है, जिसमें लोग अपने घर और आसपास की सफाई करते हैं और पूजा के लिए विशेष प्रसाद बनाते हैं। पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस दिन व्रती नदी या किसी जलाशय में स्नान करके खुद को शुद्ध करते हैं। इसके बाद वे शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, जिसमें भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग मुख्य रूप से होता है। ये भोजन एक प्रकार से व्रती के शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। दूसरे दिन का नाम है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को वे गुड़ की खीर और गेहूं की रोटी का विशेष प्रसाद बनाते हैं। इस प्रसाद को छठ मैया को अर्पित करने के बाद पूरा परिवार इसे ग्रहण करता है। खरना के बाद व्रती अगले 36 घंटों तक बिना जल और भोजन के व्रत रखते हैं, जो इस व्रत को अत्यंत कठिन बनाता है। तीसरे दिन का नाम है संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने की इस परंपरा का अपना विशेष महत्व है। सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह जल चिकित्सा का भी एक रूप माना गया है। इस अर्घ्य में विशेष प्रसाद अर्पित किए जाते हैं, जैसे कि ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू और अन्य फल। ये सभी प्रसाद शुद्धता से बनाए जाते हैं और भगवान सूर्य और छठ मैया को अर्पित किए जाते हैं। अंतिम दिन, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का समापन किया जाता है। ये माना जाता है कि इस अर्घ्य के माध्यम से छठ मैया परिवार को सुख, समृद्धि और रोग मुक्त जीवन का आशीर्वाद देती है। छठ पूजा के दौरान पूरा परिवार और समाज एक साथ आकर इस पर्व को मनाते हैं। छठ के दौरान किसी भी प्रकार का दिखावा या आडंबर नहीं होता। व्रती सादगी से पूजा करते हैं और प्रकृति के साथ अपनी एकता को महसूस करते हैं। छठ पूजा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार भी है। सूर्य को अर्घ्य देने से हमारी त्वचा सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है, जो शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके साथ ही यह पर्व शुद्धता, तप और अनुशासन की शिक्षा भी देता है। छठ पूजा का प्रसाद विशेष रूप से शुद्धता और पारंपरिक विधि से तैयार किया जाता है। ठेकुआ एक लोकप्रिय प्रसाद है, जो गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। इसके अलावा नारियल, केले और अन्य फलों का भी प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। छठ पूजा का महत्व समय के साथ बढ़ता जा रहा है। पहले ये पर्व मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल में ही मनाया जाता था, लेकिन आज ये देश विदेश में भी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। ये पर्व न केवल हमारे संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि ये परिवार और समाज में एकता का संदेश भी देता है। छठ पूजा के दौरान लोग अपने अनुभवों और कहानियों को साझा करते हैं। यह पर्व हर परिवार के लिए एक अनूठा अनुभव होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें हमारी प्रकृति और जीवन के मूल तत्वों से जोड़ता है। ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन का आधार प्रकृति में ही निहित है। सूर्य देव और छठ मैया की पूजा के माध्यम से हम कृतज्ञता और विनम्रता के साथ जीवन की कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इसने आपको छठ पूजा की गहराई और उसके महत्व को समझने में मदद की होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की और रोचक जानकारियों का आनंद ले सकें। हैप्पी छठ पूजा।